देख जालिम तमन्ना हम भी रखते गए, देख जालिम तमन्ना हम भी रखते गए। ओ आरएसएस वालों, अगर तुम मोदी रखते हो, अगर तुम योगी रखते हो, तो हम भी अकबर रखते गए। स्टेज पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद की आन बान शान, हैदराबाद के मेहमान, मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जहारा साहिबा, इरफान साहब, मुंबई के ज़िम्मेदार 12 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहे, और फिरोज़ रहमानी साहब भिवंडी से तशरीफ़ लाए हुए, भिवंडी के हमारे ज़िम्मेदार समीर साहब, अतीक चाचू साहब व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, आपको सुनकर हैरत होगी कि इसी मुंबई की सरजमीन पर रोज़ आना 10 नाबालिग बच्चियां गायब हो जाती है। पूछता है मुंबई, इसका जिम्मेदार कौन है? ओ नीतीश राणे, जवाब दो, इसका जिम्मेदार कौन है? किरी सुमैया, बहुत बचते हो ना, इसका जवाब दो। देवेंद्र फडणवीस साहब, बोलोगे इसके ऊपर? नहीं बोला जाएगा। लेकिन इक्तदार की कुर्सी पे बैठने वालों, मैं तुमसे सवाल कर रखा हूं, 10 नाबालिग बच्चियां गायब होती गए, कौन गए इसके जिम्मेदार? इक्तदार की कुर्सी पे बैठने वालों, अगर बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो। कुर्सी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं गए, तुम्हारी औरत ने कुर्सी को दहेज में नहीं लेकर आए गए। लेकिन ए मुंबई के नौजवानों, मुंबई के बुजुर्गों, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, अगर आप एडवोकेट जहारा को जिताकर भेजोगे, मुंबई के अंदर एक बेटी गायब होगी तो एडवोकेट जहारा होगी, मुंबई की बीएमसी को हिलाकर रख देगी और कहेगी, कहां गए बेटी बता। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, ये बीजेपी का एमएलए, वो बीजेपी का मंत्री, वो नीतीश राणे, वो टिल्लू, वो इतना सा है, छोटी कैट की चप्पल, चॉकलेट बॉय, कहता है कि मुंबई का मेयर आई लव महादेव वाला बनेगा। लेकिन ए मुंबई के नौजवानों, मुंबई की बहनों, मजलिस को इतनी ताकत दे दो कि मुंबई का मेयर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला बने। ए मुंबई के नौजवानों, मजलिस को इतनी ताकत दे दो, इतनी कुव्वत दे दो कि मुंबई का मेयर अगर कोई बने तो हिजाब पहनने वाली बेटी बने, हिजाब पहनने वाली, स्कार्फ पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली बेटी बनती नजर आए। और वो नीतीश राणे को हम कहे, बोल, मुंबई की तख्त पर एक बेटी स्कार्फ पहनने वाली मेयर बनी है, क्या उखाड़ता है? जाके उखाड़ ले जा। ऐ मुंबई के लोगों, मैं मेरी मुंबई की माओ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मजलिस को इतनी ताकत दे दो, इतनी कुव्वत दे दो मजलिस को कि घोड़े पर कोई भी बैठे उसकी नकेल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में हो। हमारे लीडर एडवोकेट वारिस पठान साहब ने कहा कि मुंबई की मेयर हिजाब पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली महिला बनेगी। तो ये नीतीश राणे कहता है वारिस पठान को कि 15 तारीख को पोलिंग होगी, 16 तारीख के दिन काउंटिंग होगी और 17 तारीख के दिन वारिस पठान बोरिया बिस्तरा उठाना और उठा के पाकिस्तान चले जाना। मैं इसी मुंबई की सरजमीन से वो नीतीश राणे से कह रहा हूं,
वो बीजेपी के एमएलए से कह रखा हूं, वो मंत्री से कह रखा हूं, तू एमएलए होगा घर का, मंत्री होगा तेरे घर का होगा, लेकिन सुन ले, किसी की मां नहीं चनी गए। पाकिस्तान मुसलमानों को भेज के दिखा सके। अरे वारिस पठान को क्या, वारिस पठान क्या पाकिस्तान जाएगा, बल्कि उसका एक बाल भी पाकिस्तान नहीं जा सकता है, याद रखना। ओ नीतीश राणे, हिंदुस्तान की सरजमीन से रवीश मोमिन कह रखा है कि इसी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को इस मिट्टी से कोई जुदा कर दे, किसी की औकात नहीं है, याद रखना। बांग्लादेश की सरजमीन पर हमारे एक हिंदू भाई को उल्टा लटकाकर उसको जला दिया गया। हमने आकर निंदा की, हमने अपने हिंदू भाई को सपोर्ट किया, और वो बांग्लादेशी हमारे मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, सुनो, कुरान मुकद्दस पुकार कर कह रखा है, पारा नंबर 6 सूरे मायदा आयत नंबर 32 का मफहूम पेश कर रखा हूं। कुरान कह रखा है, एक इंसान को मारना सारी इंसान का कत्ल करना के। हमने निंदा किया कि कोई हिंदू को नहीं जलाना चाहिए, हिंदुओं को नहीं मारना चाहिए। इसके बरअक्स हमारी निगाहों ने वो मंजर देखे गए कि मुंबई के वीटी पर नंगा नाच किया गया। कहां गया लांडिया को पाकिस्तान भेज दो, मुसलमानों को गालियां दी गई, और कहा कि मुंबई पर लांडियों का राज है। सुनो, ओ इख्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों, तुमने कहा ना मुंबई पर लांडियों का राज है, तो सुन लो, मुंबई जो है तुम्हारे बाप की जागीर नहीं गए। मोहम्मद अली रोड मुसलमानों का राज आज भी गए, कल भी था, और सुबह कयामत तक मुसलमानों का राज रहेगा। वो बीजेपी का एक भड़काऊ भाषण देने वाला किरीश सुमैया कहता है, नेशनल हेल्थ फैमिली रिपोर्ट के हवाले से वो भाई इधर उधर मत देखे, शेर अकबरुद्दीन अवैसी आने वाला है और एक केक की बजने वाली है, याद रखना आज तुम लोगों की। 70 साल से हमने सुना है, बहुत बोले मुसलमानों को, अब मुसलमान बोलेगा, नीतीश राणे भी सुनेगा और नीतीश राणे का बाप भी सुनेगा, याद रखना। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब रामगिरी महाराज ने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तो क्या हुआ था। जब जम्मे गफील औरंगाबाद से लेकर मुंबई की सरजमीन पर हजारों मुसलमान रोड पर उतरकर एहतजाज कर रखे थे, तो वो बीजेपी का एमएलए, वो बीजेपी का मंत्री नीतीश राणे कहता है, इतनी पब्लिक को देखकर कि इतना तो हम सुबह नाश्ते में पोहा खाते गए, और नीतीश राणे तुम नाश्ते में पोहा खाते हो, हम नल्ली निहारी खाते गए, हम नल्ला खाते गए, संविधान के दायरे में रहकर तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। चैलेंज दे रहा हूं नीतीश राणे को, आजा 1 by 1 डिबेट कर दे, तेरी नानी याद दिला दूंगा कि मुसलमानों की एक मां ने रवीश मोमिन को दूध पिलाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो बीजेपी का एक नफरती चिंटू किरीश सुमैया, आजकल उसे हिंदुस्तानी बांग्लादेशी नजर आते हैं। अरे जाकर किरीश सुमैया की आंखों का इलाज कर दो, जिसके बाप
आबो अजदा ने हिंदुस्तान को आजाद किया के उसके पुरखों और उनकी आबो अजदा को, उनके नौजवानों को उसे बांग्लादेशी नजर आते। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो बीजेपी का किरीश सुमैया कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट को लेकर कहता है कि मुंबई में मुस्लिम औरतें हिंदुओं से ज्यादा बच्चा पैदा कर रही है। तो मैं मुंबई की सरजमीन से वो किरीश सुमैया से कह रहा हूं, अबे सुन, तेरे बाप को भी जाके सुना देना, मुस्लिम महिला एक पैदा करे, दो पैदा करे, तीन पैदा करे, ऐ किरीश सुमैया तेरे में दम गए तो तू भी पैदा कर, और तेरे बाप से क्या लेना देना हम कितना भी पैदा करें। सुनो किरीश सुमैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। किरीश सुमैया, कोई दुनिया की ताकत कुव्वत मुसलमान औरतों को बच्चा पैदा करने से नहीं रोक सकते गए। वो बीजेपी की एक एक्स एमपी गए, कहा कि एक मौलाना 19 बच्चा पैदा किया है, हिंदू औरतों से कहती गए कि तुम 4-4 बच्चे पैदा करो। वो एक्स एमपी नवनीत राणा से रवीश मोमिन कह रखा के, और नवनीत राणा अगर तुम्हें शुरुआत करना है तो अपने घर से करो। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हालात बहुत गमगीन हो चुके हैं। आप देखें कि कैसे कैसे बयानात आते गए। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें, और आज हिंदुओं को लेकर एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, देखो शेर हिंदुस्तान की आमद हो चुकी है, देखो देखो कौन आया, शेर की आमद होने वाली गए। जालिमों, तुम्हारी रात की नींद उड़ने वाली गए। थोड़ी देर में शेर हिंदुस्तान तशरीफ लाने वाले गए। जब तक आप जोरदार तालियों बजा दीजिए अकबर साहब के लिए। तो पाकिस्तान चले जाओ। ओ अबू आसिम आजमी, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये मेरे बुजुर्गों की निशानी गए। तुझे जाना है तो जा। ये ताजमहल, ये दिल्ली की जामा मस्जिद पुकार पुकार कर कह रखी गए, तुम्हारे आबोस्ता का खून हिंदुस्तान की सरजमीन पर गिरा गए, पाकिस्तान नहीं जाना गए। नीतीश राणे, तू चले जा, पाकिस्तान बहुत हो गया तेरा। खाला को बोल दो, वो नौजवान रेडी हो जाओ ना भाई। खाला को बोल दो, मामा को बोल दो, मामी को बोल दो, भैया को बोल दो, बहना को बोल दो, चाची को बोल दो, चाचा को बोल दो, अबू आसिम आजमी को बोल दो, वो टिल्लू को बोल दो, किरीश को बोल दो, फडणवीस को बोल दो, शिंदे को बोल दो, अरे नाना को बोल दो, नानी को बोल दो, भैया को बोल दो, बहना को बोल दो। आइए एक और नारा लगाते। लगाएंगे क्या कि थक गए? मैंने सुना है मुंबई वाले थकते नहीं है, लोगों को थकाते गए। एक और नारा लगाते हैं। मैं कहूंगा कि एनसीपी कुर्सी छोड़ दो, एमआईए, तुम कहोगे एमआईएम आने वाली है, और जब आएगी तो नीतीश राणे को बोलेंगे चल पाकिस्तान भाग साला, बहुत हमें भेजता है। एनसीपी कुर्सी छोड़ दो। ओ भाई, ये राइट साइड वाले,
भाई तुम्हारी आवाज पर टैक्स नहीं लगेगा, जरा नारा लगा दो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, एडवोकेट जाना साहिबा, इरफान भाई आके